हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज सोचा कि आज आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करते हुए ये व्लॉग शुरू करूं मैं। और ऐसे तो अभी बहुत टाइम हो गया है क्योंकि सुबह से दिखाते हैं दिनचर्या क्या कर रहे हैं, व्लॉग में क्या नहीं कर रहे। बट आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे ऐसे ही डायरेक्टली बात की जाए। कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरे लाइफ में बोल सकती हूँ, या फिर मेरे सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो उसके बारे में मुझे आप सभी से थोड़ी बात करनी थी, बिकॉज़ ये बात ऐसी है कि मेरे साथ तो हुई है बट आप लोगों के साथ भी ना हो इन फ्यूचर। तो उसके लिए आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो फॉर एन अवेयरनेस, कि आप लोग भी अवेयर रहें कि आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें ना हो। सो अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ है, वैसे तो इसको 4-5 दिन हो गए हो, बट ये है कि अभी रिसेंटली मेरा जो फेसबुक पेज था वो हैक्ड हो गया, किसी ने हैक कर दिया। इसके चलते मेरे पास मेरे फेसबुक पेज का कोई भी एक्सेस नहीं रहा है। अकाउंट तो मैंने रिकवर कर लिया जैसे तैसे, बट जो मेरा पेज था आई डोंट नो कैसे किसके पास चले गया और कैसे उसने एडमिनशिप जो मेरी थी, जो मैं एडमिन थी, उसे चेंज कर लिया। और मेरे अलावा मैंने घर में मेरे मम्मा पापा को भी एडमिन बनाया था, उनको भी हटाकर आई डोंट नो कैसे विदाउट माई, बोलते ना एक नोटिफिकेशन आती है, परमिशन आती है कि यस और नो कि आपकी जो एडमिनशिप है इसको चेंज करना है, तो आप हाँ या ना कुछ ऐसे जवाब हो, वैसा कुछ भी नहीं आया। और लगभग उस दिन की ये बात थी कि जैसे मैं डेली लाइव आ रही थी। आप सभी को पता है कि मेरा जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लगभग मोनेटाइज हो चुका है। मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाहती ये सब, ये कि आप लोगों को मैं मतलब ऐसे छुपा कर कुछ चीज बताना नहीं चाहती। पेज जो है मोनेटाइज हो चुका था, अर्निंग शुरू हो गई थी। इसके चलते आई डोंट नो कि कैसे किसी ने मेरे अकाउंट में एक्सेस लिया, कैसे वो एक्सेस गया और एकदम से मेरा जो अकाउंट था वो बंद हो गया। जो मेरा पेज था वो खुलना ही बंद हो गया। बिकॉज एज ऑफ, जैसे मैं बता रही थी कि डेली मैं लाइव आती हूँ, लगभग 1 बजे फेसबुक पेज से लाइव आती थी। तो डेली की तरह मैं भी अपने फेसबुक पेज पर लाइव जाने के लिए रेडी हो गई। और जैसे ही अपने पेज का देखूं ऑप्शन कि मेरा पेज कहाँ गया, तो मेरी पहले तो अकाउंट ही ना खुले, फेसबुक अकाउंट ही ना खुले। जैसे तैसे फॉरगेट पासवर्ड ये शो करके 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद मेरा फेसबुक अकाउंट खुला। अकाउंट खोलकर मैंने जो भी सिक्योरिटी होती है सब कुछ देखी, चेक की, सब कुछ किया। बट कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद मैंने चेक किया कि मेरा जो पेज है वो वहाँ पर है ही नहीं। लाइक लिटरली एक ऑप्शन होती है पेज की, जैसे प्रोफाइल्स चेंज करने के लिए ऑप्शंस आती है, तो वो ऑप्शंस होती है बहुत सारी, उसमें मेरे पेज की ऑप्शन ही थी। और मैं एकदम से शॉक्ड होगी कि ये क्या हुआ। एकदम से मैंने बोला शायद से कुछ ग्लिच हुआ होगा, मैं दोबारा से फेसबुक अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करती हूँ। ऐसे किया मैंने। उसके बाद जब मैंने चेक किया दोबारा, तब मेरा पेज फिर ना आए। आईडी तो मैंने खोल दी जैसे तैसे, फेसबुक पेज ही ना आए। अकाउंट में होती नोटिफिकेशन ऑप्शन, उस पर जाकर मैंने देखा, चेक किया, तो लगभग 12:30 के आसपास किसी ने मेरे अकाउंट में लॉगिन करके, पेज होता है, पेज की जो सेटिंग होती है उसकी एडमिनशिप हटाकर, मतलब मुझे बस ये है कि यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस पेज, मतलब एडमिन का मैं बता दूंगी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी चाहे। तो वो नोटिफिकेशन आई मेरे को, मे बी इस साइड या इस साइड दिखाऊंगी। मैंने वो चेक किया और मैं एकदम से शॉक कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है और ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक मेरे पास तो कोई ऐसी ऑप्शन भी नहीं आई है कि मैं ऐसे एडमिन चेंज करना चाहूँ, या फिर मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं था कि मैं अपना कुछ एडमिनशिप चेंज करना चाहती हूँ या फिर कुछ अलग सा करना चाहती हूँ। ये सब होने के बाद जब फिर से मैंने ट्राई किया कि चलो कोई ना, ऐसे ही ग्लिच हुआ होगा, बट जब मैंने देखा वो पेज की मेरे पास सेटिंग ही ना है। मेरे क्रिएटर स्टूडियो से पेज गायब हो गया। पेज गायब होने के बाद चेक किया कुछ और ऑप्शंस की, कहीं ना कुछ तो हो, तो वहाँ पे मैं एडमिन ही ना दिखूँ। और जो मेरा पेज था उस पर मैं क्लिक करने की कोशिश करूं तो बोलता है कि अगर आपको इस पेज पे क्या एडमिन बनना है तो आपको ईमेल करना पड़ेगा इसके रियल एडमिन को। एंड उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया कि हाउ दिस इज इवन पॉसिबल, कि एकदम से ऐसे कैसे चेंज हो गया मेरा एडमिनशिप, कैसे मैं एडमिन से अलग हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर में बताया, फैमिली को बताया। एज ऑफ कि लगभग 3 साल लगे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खड़ा करते करते। हमें बोलूँगी क्योंकि मेरे फैमिली ही सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे मेरे पीछे, और इनकी वजह से ही जो मोनेटाइजेशन थी वो बोल सकते कि हुई थी मेरे पेज पे। यूट्यूब का भी वैसा था, इस पे भी कोशिश की जा रही थी। मेरे को लगातार ईमेल्स आ रहे थे कि कोई समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट, बट ये है कि यूट्यूब की ज़्यादा सिक्योरिटी है तो उसमें इतना नहीं हो पाया। बट ये कि फिर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ऐसा पड़ा है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम पर भी कई सारे ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई। लाइक पीछे जैसे कोई ऐसा आदमी था, या बोलूं पता नहीं कौन पर्सन था, जो
फेक फॉलोअर्स मेरे बढ़ा रहा था। अगर ऐसे ही फेक फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं तो जो इंस्टाग्राम है वो क्या करता है, आपके आईडी को शैडो बैन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो रील्स है, जो पोस्ट है, वो आगे किसी और के पास नहीं जा पाती, आप वहीं के वहीं रह जाते हो। और जो मेरे पेज की एंगेजमेंट थी, अगर मैं चेक करूँ तो इतनी ज़्यादा बुरे हाल हो गए थे उसके। देन अभी रिसेंटली एक ऑप्शन आया है इंस्टाग्राम पे कि स्पैम फॉलोअर जो है उनको हटाओ, तो लगभग 1500 स्पैम फॉलोअर। एंड मैं भी शॉक होती थी कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ तो रहे, पर कैसे बढ़ रहे हैं। और मैं लगभग आधे से ज़्यादा मैंने खुद भी निकाले थे। बट एक ही फेक फॉलोअर्स बढ़ाकर जो मेरी पेज की एंगेजमेंट थी इंस्टाग्राम पर भी, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट की गई, जिसके कारण मेरे जो पेज के फॉलोअर्स थे वो भी आते हैं, फॉलो करते हैं, बट एकदम से जो होता है फॉलोअर लिस्ट होता है, फॉलोअर्स लिस्ट होता है, जो वो मेरे को फॉलो तो करते हैं, बट जो फॉलो लिस्ट होती है उसमें मेरे को डिक्रीज दिखाई देता है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत कंटेंट डालती हूँ या फिर कुछ उल्टा सीधा डालती हूँ, मेरे डांस से रिलेटेड होता है। आजकल थोड़ा सा फनी वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो इससे अलग कोई और कंटेंट नहीं है। बट फिर भी उधर भी मेरे साथ कई सारी ऐसी कोशिशें की गई कि मैं उससे पीछे हट जाऊं, क्योंकि 2 बार उसमें भी हैक करने की कोशिश की है। मेरे पास आईडी बिल्कुल चली गई थी, कोई भी मेरे पास एक्सेस नहीं रहा था। बट ये है कि उस टाइम मेरे एक भैया है, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। और दिस टाइम भी साइबर सेल, IT सेल, मेरे जो भैया लोग हैं जो इससे रिलेटेड है, सभी ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच सभी का। बट ये है कि वो जो पेज है वो अभी तक मेरे पास वापस नहीं आ पा रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पेज से कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ भी गलत न्यूज़, पोस्ट, रील्स, वीडियोस आप या कमेंट आप सभी के पास पहुँचते हैं, प्लीज़ उन पर कोई भी गौर ना करिएगा, क्योंकि वो मैं नहीं कर रही। रिसेंटली अगर आप मेरे पेज मैसेज भी करोगे तो वो कोई और आपको रिप्लाई दे रहा है, और वो UAE दुबई से बात कर रहा है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। मैंने वो वहाँ से मैं ऐसे बता दूँ आपको कि वो ऐसे चैट कर रहा है कि मैंने अपनी ID बेच दी है इसको, पर आई डोंट नो, हमारी तो कहीं एग्रीमेंट की बात ही नहीं हुई, किसी से भी नहीं, ना एग्रीमेंट की बात हुई है, ना किसी चीज की बात हुई है। बोलते हैं ना उसको कि मेरे कंसेंट के बिना कैसे कोई मेरी ही ID बेच रहा है, और मेरे को कोई पैसा नहीं मिला है, कोई भी पैसा नहीं मिल रहा। और मुझे नहीं पता कि ये गई कैसे ID, और अभी तक वापस तो बिल्कुल नहीं आई है, और मे बी पता नहीं आएगी या नहीं। बट एक ही जो मैंने आपको बोला, कुछ भी गलत कंटेंट है, कुछ भी गलत पोस्ट है, कमेंट्स है, कुछ भी गलत शेयर होता है तो प्लीज़ उस पर विश्वास मत करना। खासकर मैसेजेस पे अगर मैं आपसे पैसे भी मांगूँ, जो होता है फेसबुक पेज का एक ऑप्शन कि मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, उससे पैसे भी मांगूँ या कोई फंड रेजर, डोनेशन, ऐसा कुछ भी उससे आ रहा है आपको, तो बिल्कुल भी अलाउ मत करना, उसे इग्नोर करना, और जितना हो सके दूर रहना उससे। फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो पेज मुझे वापस मिल जाए, क्योंकि 3 साल की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। 17,000 फॉलोअर्स, फैंस, फैमिली कमाना बहुत मुश्किल होता है, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मायने रखता है आप सभी को पता होगा। कई मेरे को पागल सोच रहे होंगे इस वक्त कि पेज ही तो गया है, सोशल मीडिया ही तो था, क्या हो गया, तो ऐसे साइको बनने की क्या ज़रूरत है, ऐसा वैसा। तो साइको का कोई सीन नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने आप सभी को पता है सोशल मीडिया ही सब कुछ है। मेरी जो कला है सोशल मीडिया द्वारा ही आप लोगों के पास पहुंची। हाँ, मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती, ना करना चाहती। मैं अभी लर्नर हूँ, धीरे धीरे करके ग्रो हो रही हूँ, और जो मेरी ग्रोथ की, प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अगर आप लोग ही ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं ऐसे एक्सेप्ट कर पाऊँ सोशल मीडिया को, बिकॉज इधर इस मुकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासकर एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, उसके जो सपने होते हैं उन सभी को हटाकर जो सपोर्ट मिलता है फैमिली का, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया है, हर एक कदम पे मेरे साथ रहे हैं। मैं उनको कई बार कई चीज़ों से हर्ट कर देती हूँ, बट ये है कि उनके बगैर मैं भी कुछ नहीं हूँ, और इन्होंने ही ये सेटअप किया है। मैं अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं लेती, इनका ही है सब कुछ जो भी है, और जो भी इसका आना था वो सब कुछ इनका था, मेरा कुछ भी नहीं था। बट ये है कि कई ऐसा भी बोलते हैं कि बेले लोगों का काम है ये, तो आई थिंक कि ठीक है, बेले लोगों का काम भी है, बट बेले लोग जो वो काम कर रहे हैं उससे वो अर्न भी कर रहे हैं। अगर आप उनको नेगेटिव वे में लेंगे तो आई डोंट थिंक कि उनके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक लाइव में बताया था, बिकॉज आई मिस कि मैं अपने लाइव में कैसे आप सभी के साथ शेयर करती थी अपनी बातें,
तो उसमें बताया था कि जैसा आपका एटीट्यूड होता है, वैसा आपका सराउंडिंग होता है, वैसा आपका नेचर होता है, वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका सराउंडिंग ही नेगेटिव रहेगा तो आपकी लाइफ में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। सराउंडिंग पॉजिटिव रहता है तो आपका जो लाइफ है, जो आपका माइंड सेट है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर ऐसे आप लोग एक दूसरे को डीमोरलाइज करना, सपोर्ट नहीं करना, हेटरेट फैलाना, ऐसा करना वैसे करना, जो अभी शुरुआत ही कर रहा है उसको पहले ही बिठा देना कि क्या कर रहा है तू, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा तुझे ये करके, तो वो गलत है ना। अभी तो हमें इसका पता ही नहीं लग रहा, बट इन फ्यूचर जो ये सोशल मीडिया है, इसके द्वारा ही हम अपने काम को, हम अपने नाम को आगे ला पाएंगे। क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके होने से इतना कुछ हो चुका है। अगर ये ना होता तो कई बार ऐसी चीज़ है कि सामने नहीं आ पाती जो ट्रूथ है। कई बार ऐसे झूठ का सहारा लेके कई लोग चल पड़ते हैं, बट जो ट्रूथ है वो सामने आ जाता है सोशल मीडिया के ही द्वारा। और कईयों ने बोला मुझे कि क्या मिलेगा ऐसे फालतू लाइव आकर, ऐसे वीडियो पोस्ट करके, कितना गंदा नाचती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, इसकी ड्रेसिंग सेंस देखो कैसी है, फेस है नहीं कुछ ढंग का, ऐसी मोटी सी है। क्योंकि उस टाइम मैं मोटी सी होती थी जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो भी एक कहानी है बहुत बड़ी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अब, क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाली। बिकॉज अब मैं, चाहे मैं ऐसे आपके साथ इंटरेक्ट करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, बट मैं ऐसे आपके साथ बात करूंगी, ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी। आप चाहे मुझे सपोर्ट करें ना करें, चाहे आप वीडियोस देखें ना देखें, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैंने बिल्कुल पोस्ट करना बंद कर दिया, बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया। मैं इतना डीमोटिवेट हो गई थी अपनी लाइफ से, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था मेरे माइंड में कि कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, बिकॉज यू नो। बट एक ही फैमिली का सपोर्ट सबसे बेस्ट रहा मेरे साथ। कुछ ऐसे अच्छे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे इस फेज से निकाला, क्योंकि एक लाइफ में होता है पॉइंट जब आप सोच दो कि बस यार अब बहुत हो गया, अब नहीं किया जा रहा। बट उस फेज से निकलकर मैंने ट्राई किया, उससे आगे निकलूं, उससे सीख ली, उसमें जो भी सीखा अपने ऊपर फोकस किया, अपने कैपेबिलिटी पे फोकस किया, अपने ऊपर जो मेरी प्रोग्रेस है उसके ऊपर जाने के लिए फोकस किया। हाँ, अभी भी खामियां हैं, गलतियां हैं मुझ में, बट ये कि गलतियों से ही लोग सीखते हैं ना। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, और इंसान गलतियों का ही तो पुतला है, और वैसे ही तो वो आगे चलता है, सीखता है। अब वो ऐसा नहीं करेगा तो कैसे आगे वो चल पाएगा, कैसे वो संभल पाएगा। क्योंकि घर में भी कितना रहना, कितना ही ऐसे छुप छुप के रहना। क्योंकि मेरी तो लाइन यही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कैसे मैंने शुरुआत की है, 0 से शुरुआत की है, आज जो हूँ यहाँ आप सबके साथ हूँ। बट दिस इज़ वेरी सैड कि फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा खालीपन सा लगता है। बट आई हैव ट्राई भी किया है, बट फेल भी हुई हूँ, बहुत बार फेल हुई हूँ, आगे चलती रही हूँ, गिरी हूँ, पड़ी हूँ, बट कभी हिम्मत नहीं हारी है। बीच में हुआ है थोड़ा लो फेज चला, बहुत लो रही, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता है कि हर एक की लाइफ स्टोरी जो होती है वो अलग होती है, सेम नहीं होती है। तो वैसे ही सबकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको खुद पता नहीं होता है, बट उससे अलग एक जॉली नेचर के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक एंटरटेनमेंट पर्पस के साथ मैं आप सभी के साथ ऐसे रूबरू होती रही, आप सभी के साथ शेयर किया। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जाकर मैं कैसी थी, क्योंकि उस टाइम सच्ची में मैं मानती हूँ कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था, बट है कि अब मेरे पास है, थोड़ा सा है, 1% है। मैं खुद को कोई महान नहीं मानती हूँ कि मैं हाँ बहुत बड़ी वो हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। मैं लर्नर हूँ, बस अपनी प्रोग्रेस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है, चल रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा बोलते हैं ना कहीं कि आपकी लाइफ में ऐसा तो कोई है ही नहीं एक्साइटिंग, तो आपकी वीडियोज़ डालने का क्या पर्पज़ है, क्यों आप वीडियोज़ डाल रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। बट ये कि मैं अपनी खुशी के लिए, सबसे मेन मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली की खुशी के लिए मैं ये कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को इससे खुशी मिलती है तो वाई शुडंट आई, क्यों ना करूँ मैं। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट माई मदर इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल दिस, क्योंकि इनके बदौलत ये सब चला है, ये सब इन्होंने ही किया है जो भी रहा है। एज ऑफ कि ये भी थोड़े से ठीक नहीं रहते हैं, तो इन्होंने अपना जो सारा टाइम था, जो मेंटली हो, फिज़िकली हो, आइडियाज़ हो, अपने कुछ भी हो, उन्होंने पूरे जी जान से इस प्लेटफॉर्म में डाल दिया, मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने सिर्फ एक बार बोला मम्मा मेरे से मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी अब मैंने कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि मैं कर सकती थी, बट मेरे को मेडिकल की पढ़ाई अब आगे कंटिन्यू नहीं करनी है।
इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। इन्होंने बोला ठीक है, जो तुझे सही लगता है वो कर, हम तेरे साथ हैं, पूरे सपोर्ट में हैं, जो तुझे सही लगे वो कर, बस जिसमें तेरे को खुशी मिलती है वो कर, जो तुझे ठीक लगता है वो कर, बस हम तेरे साथ हैं। कुछ गलत ना करियो, तेरे साथ हम हमेशा तभी रहेंगे अगर तू सही रहेगी, सही राह पे चलेगी, सही रोड पे चलेगी। कहीं भटक जाएगी तब भी हम तेरे साथ है कि तेरे को संभाल कर वापस लाएंगे, बट तू चल, बस हम तेरे साथ ही हैं। तो मेन चीज़ यही थी। तो यही है, बाकी आगे मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। अगर मेरी आईडी मेरे पास वापस नहीं आती है 1-2 महीने में, तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ अगर मैसेज करूँ आप सभी को, ऐसे वीडियो के थ्रू ही आऊँगी बेसिकली, तो आप लोग प्लीज़ एक्शन लेना उस पर, ताकि हाँ वो जो एक्शन होगा मैं आपको बता दूँगी कि क्या करना है उस टाइम। बट अभी है कि मैं फेसबुक पर एक्टिव नहीं रहूँगी, ज़्यादातर यूट्यूब पे रहूँगी, तो आप मेरे को यूट्यूब पे ही चेक करते रहना आप। और बेसिकली यही चीज़ थी जो मैं बताना चाह रही थी इस व्लॉग में आज। और जो सपोर्ट है मैंने की, जिसने भी हैक की है कोई बात नहीं, आई डोंट नो कौन पर्सन है, क्या चाहता है, क्यों चाहता है, जो भी चाहता है ठीक है, भगवान देख रहा है, करेगा वो, क्योंकि आई बिलीव इन कर्मा, और जो होगा अच्छा होगा, भगवान सही करेगा उसके साथ। मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, ना हेटरेट फैलाऊँगी, बस है कि आप लोग भी अपने लिए सतर्क रहिएगा। और कोई भी ऐसी लिंक आती है, नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी ऐसी आती है, तो उन पर विश्वास नहीं करना है और क्लिक तो बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी नोटिफिकेशन आती है सोशल मीडिया से तो पढ़कर फिर नोटिफिकेशन हटाइए, क्योंकि हमारी बहुत गंदी आदत है कि ऐसे करेंगे और एकदम से ऐसे स्वाइप करते रहेंगे बिना कुछ देखे, बिना कुछ पढ़े। तो उसको हटाकर आपको क्या करना है, पहले पढ़ लेना है अच्छे से चीज़ें। और कोई भी लिंक भेजे आपको, कुछ भी करे, कुछ OTP भेजे, मांगे, तो बिल्कुल भी उस पर बिलीव नहीं करना है, ना शेयर करना है। फ्रॉडस्टर से बच के रहना है और फ्रॉडिंग से भी बच के रहना है। बाकी ये है कि आई होप आप लोगों को थोड़ी बात मेरी कन्वे हुई होगी आप लोगों के पास। तो यही था आज का जो मैं बोलना चाहती थी। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और जिस दिन मेरे पास मेरा पेज वापस आएगा उस दिन मैं खुद लाइव आऊँगी अपने फेस के साथ ही। तो उस दिन आप समझ लेना कि मेरी आईडी वापस आ गई है आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से। तब तक कोई भी उस पर कुछ भी मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, जैसा कि है वो वैसा का वैसा उसे छोड़ दीजिए बिना कुछ करे। साथ ही में अगर किसी के पास कोई और ऐसा बोल सकते हैं ना कि कुछ आइडिया है या फिर कुछ बातें हैं जो मैं कर सकूं अपने पेज को वापस लाने में, तो प्लीज़ आप शेयर करें मेरे साथ, वो बहुत बड़ी हेल्प रहेगी मेरे लिए। वैसे तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, रिपोर्टिंग से लेकर पासवर्ड चेंज करना, सब कुछ कर लिया है। बट उसके अलावा कोई और चीज़ हो जो मेरे माइंड से स्किप हो गई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या जो मेरे जानने वाले हो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और जो यूट्यूब है थोड़ा सा आगे शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ऐसे एक्टिव हो रही हूँ अब यूट्यूब पे, तो उसके लिए भी माफ़ी। बट ये ट्रूथ है सोशल मीडिया का भी, और इसको एक्सेप्ट करके आगे भी चलना है। और थोड़ा सा जो है चीज़ें उसका इम्पैक्ट लाइफ पे नहीं पड़ना है, लाइफ पे भी नहीं डालना है। जो है सो है, चल रहा है, चलने दो, बट एक ही सब कुछ ठीक रहे, पॉजिटिव वे में रहे। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतनी बकबक मेरी सुनी। बाकी और चीज़ें भी मैं आगे कल या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बताऊंगी। और इस पेज पर, इस चैनल पे मैं ऐसे एक्टिव रहूँगी। पार्सल्स लिए हैं उनके रिव्यू दूंगी कि कैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगवाई थी ऑनलाइन। बिकॉज है कि मैं स्पेंड करती तो अपना पैसा ही स्पेंड करती हूँ, ऐसा नहीं हो कि स्पॉइल कर दूँ कि मुझे ये लोग पैसे देते हैं वगैरह वगैरह। जो भी है पैसा मैं अपना खर्च करती हूँ, अपने से ही सब कुछ लेती हूँ जो भी मुझे शोज़ करके या फिर सोशल मीडिया से मिलते हैं। बट ये है कि आप ऐसा सोचें कि इसके पास तो बहुत कुछ है, ऐसा है वैसा भी कुछ नहीं है। वी बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली, और उससे रिलेटेड ही अब मैं आगे आपको शेयर करती रहूँगी कैसे हम दिनचर्या चलते हैं, कैसे हम चीज़ें करते हैं। और जो पार्सल्स है, जो मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, उसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी। और कुछ ऐसी कोरियोग्राफीज़ है उसकी ट्यूटोरियल्स आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फुटवर्क्स है उसके ट्यूटोरियल्स भी और वो फुटवर्क्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगी।
कथक के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज बताऊंगी, क्योंकि यही तो मेरी जान है, इसी से मैं हूँ। और तो उसके लिए भी मैं आपको बीच बीच में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुना मुझे, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और सो बेसिकली आज का व्लॉग इतना ही है, और यही मेरे को आप सभी के साथ शेयर करनी थी इन्फॉर्मेशन। कुछ छूट गया होगा तो मैं अगले कल वाली वीडियो में शेयर करूँगी, व्लॉग में शेयर करूँगी। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी पेशेंटली मुझे सुना अभी तक, अंत तक। और बहुत जल्द मिलूँगी मैं आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस वीडियो। इंफॉर्मेटिव लगे तो आगे भी शेयर करना, और जो मैंने बताया है उसको भी थोड़ा ध्यान देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक लिए बाय, नमस्कार।